ओम शांति। आप सभी का इस वीडियो में बहुत स्वागत है। मुझे पता है आप सभी को बहुत सारे डाउट्स हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में, तो आज सभी का हम लोग सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। क्या होता है ब्रह्मा कुमारी, इसके बारे में जानेंगे। कौन होते हैं ये, अपने आप को ब्रह्मा कुमारी क्यों कहते हैं, ये सफ़ेद वस्त्र पहन के क्यों घूमती है ब्रह्म कुमारियाँ, यहाँ कैसा योग होता है, इन सभी सवालों का जवाब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और हाँ, यहाँ किस तरह का योग होता है, यहाँ ज्योति बिंदु का ध्यान क्यों किया जाता है, और ये वृद्ध व्यक्ति कौन है जो आपको हर फोटो में दिख जाता है इनके आश्रम में। चलिए सभी चीज़ों को जानते हैं। तो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो किसी इंसान के द्वारा नहीं स्टार्ट किया गया था। ये किसी मनुष्य द्वारा ऐसी संस्था नहीं बनाई गई थी जो आप नॉर्मली देखते होंगे आपके आसपास, या फिर इस दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सोशल वर्क करती है, मेडिटेशन करवाती है, ज्ञान योग धारणा बहुत कुछ करवाती है, आध्यात्मिक रास्ते में चलाती है। बट ये कोई वैसा संस्था नहीं है जो इंसान के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस विश्वविद्यालय का स्थापना स्वयं भगवान परमात्मा शिव ने किया है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। परमात्मा शिव धरा पर आकर के इस विश्वविद्यालय की स्थापना किए और यहाँ पढ़ाया जाता है। किसको? बच्चों को, हम सभी बच्चों को। और पढ़ाने वाला कौन होता है? गुरु टीचर कौन होता है? स्वयं भगवान शिव। शिव ही गुरु है, वो टीचर है, वो पढ़ाते हैं और सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी मनुष्य आत्माएं पढ़ती हैं। ये वो, इसलिए इसको विश्वविद्यालय कहा जाता है। ये कोई संस्था नहीं है और ना ही किसी मनुष्य द्वारा स्थापना की गई है। 1936 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और जब पहली बार आए परमात्मा इस धरा पे, तो उन्होंने एक बात कही। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि बच्चे, तुम खुद को भूल चुके हो, तुम्हारा परिचय कुछ और है। क्या है? तुम्हारा परिचय एक आत्मा है, एक निराकार ज्योति हो तुम। हम बच्चों को कहा उन्होंने। और जिस प्रकार एक मनुष्य का पिता एक मनुष्य होता है, एक निराकार ज्योति का पिता एक निराकार ज्योति होता है, जो अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इस प्रकार उन्होंने खुद का परिचय दिया। खुद का परिचय, मैं प्रकाश हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं निरहंकारी हूँ, निर्विकारी हूँ, परमात्मा शिव हूँ। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब ये खेल खत्म होने वाला है, अब ये कल्प खत्म होने वाला है, ये कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है। और इसीलिए अब खुद को पतित से पावन बनाओ, मुझे याद करो। तुम अगर परमात्मा को याद करते हो तो तुम पतित से पावन बन जाओगे और इस सतयुग लाने में मदद करोगे। याद करने को कहा बाबा ने। परमात्मा शिव ने सबसे अपील की है कि अब मुझे याद करो, अब समय वो आ गया है। आप लोग को लग रहा होगा कि कैसा समय, अभी तो कुछ नहीं, अब सब कुछ ठीक है ना इस दुनिया में। बट ऐसा नहीं है। इस कलयुग की अंतिम अवस्था चल रही है और अब ये ख़त्म होने वाला है। हम माने चाहे नहीं माने, लेकिन परमात्मा का आगमन हो चुका है और सृष्टि परिवर्तन का कार्य भी चल रहा है। आपने वो स्लोगन तो सुना ही होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसके आगे भी है। तो इस पूरा श्लोक का मतलब है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, पाप बढ़ेंगे, तब तक भगवान आएंगे, उन्होंने स्वयं कहा है। और आकर के फिर से नया युग बनाएंगे, सभी धर्मों का विनाश करके एक धर्म की स्थापना करेंगे। तो अभी वो एक धर्म की स्थापना हो रही है। समय वही है, कलयुग का वही समय है जब भगवान को आना चाहिए। अब इतने सारे लोग पुकार रहे हैं तो आना तो है ना उनको। अब मेन बात है ये कि वो तो निराकार ज्योति है, आएंगे कैसे बातचीत करेंगे हमारे साथ। हमने तो खैर ये शरीर लिया है, इस 5 तत्वों को मोहरा बना के हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो तो ज्योति है, वो तो जन्म नहीं ले सकते। उनको जन्म लेना कायदा ही नहीं है। अगर वो जन्म मरण के चक्कर में आएंगे तो क्या होगा, उनके भी कर्म बन जाएंगे और वो भगवान नहीं रह पाएंगे। तो जो जन्म ले लेता है वो भगवान नहीं। तो
तो भगवान एक ही है परमात्मा शिव, जो जन्म नहीं ले सकता, ना ही उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए वो एक बूढ़े तन में आते हैं। बूढ़े तन का सहयोग लेकर के वो गीता ज्ञान सुनाते हैं। यहाँ एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई है। ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ी ग्लानि है भगवान की। गीता स्वयं परमात्मा ने सुनाई है, परमात्मा शिव ने सुनाई है। कृष्ण तो पहला प्रिंस है। कृष्ण जन्म ले लिया, कृष्ण की जन्म मृत्यु हो रही है, अर्थात वो इंसान है, मनुष्य है। हो सकता है वो देवी देवता हो, बट वो भगवान नहीं हो सकते। परमात्मा शिव एकमात्र भगवान है और वही गीता सुनाते हैं। तो जिस बूढ़े तन में वो आकर के गीता सुनाते हैं, उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। और इस तरह से ब्रह्मा का सृजन होता है। तो ये जो बूढ़ा व्यक्ति आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कोई नहीं है, वही व्यक्ति है जिसके तन में आकर के भगवान ने गीता सुनाई। इसीलिए कहते हैं ना कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो कर रहे हैं ना। अब इस ज्ञान को सुन के हम अपने जीवन में जितना परिवर्तन ला रहे हैं, लाएंगे, उतना हमारी स्थिति ऊंची होगी और फिर नया सृष्टि का स्थापना हो जाएगा। तो अब सभी सवालों के जवाब जल्दी जल्दी आपको देते हैं। तो आपने समझ लिया कि वो जो बूढ़ा तन है वो है ब्रह्मा, और ब्रह्मा के द्वारा भगवान गीता ज्ञान सुनाए, सभी को एक ब्राह्मण जीवन दे दिया कि सभी बच्चे अब ब्राह्मण जीवन जियो। इसलिए ब्रह्म कुमारी सफ़ेद वस्त्र पहनती है, कुछ ऑर्नामेंट्स नहीं रखती है, कुछ एक्सेसरीज़ नहीं पहनना है, सादा जीवन जीना है, सात्विक जीवन जीना है, शुद्ध वातावरण में रहना है, शुद्धता पालन करनी है, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, ये सब कुछ पालन करना है। क्यों? क्योंकि हम जब जिस युग में जा रहे हैं अब सतयुग, वो होगा सतो प्रधान। तो वैसी सतो प्रधान हमारी जीवन शैली हो, सतो प्रधान दिनचर्या हो, इसलिए अब वो वैसे सारी चीज़ें पालन करती हैं। और याद रहे, सभी ब्रह्म कुमारी अभी कर रही है ना, मतलब परिवर्तन कर रही है। तो ऐसा आप ना समझे कि अरे इनमें तो ये प्रॉब्लम देखी गई है, वो तो वैसे बात करती है, रूडली बात करती है। सभी अभी परिवर्तन के स्टेज में हैं, सभी परिवर्तन कर रही है, ये बात समझनी होगी हम सभी को, है ना। तो परिवर्तन कर रही है, सतो प्रधान कोई नहीं बना है, सब लगे हुए हैं अपने आप पुरुषार्थ में, खुद को परिवर्तन करने में। तो इसलिए आपको दिखता होगा कहीं कहीं कुछ भी दिख जाता होगा। तो ये बात समझें, ठीक है। बाकी हमारा लक्ष्य वही है, ब्रह्म कुमारी इसका लक्ष्य वही है, सतयुग स्थापना करना, सतयुग के जैसा खुद को पावन बनाना। क्योंकि हमारी स्टेज जैसी होगी, हम मुझ आत्मा की प्योरिटी जिस लेवल पे होगी, हम उसी युग में आएंगे ना वापस। तो यही बात है, खुद को प्योर अवस्था में जाना। तो याद रहे, सभी अभी ब्रह्म कुमारी रेस कर रही हैं, ठीक है, पुरुषार्थ कर रही है। पुरुषार्थ करते 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 एक दिन पावन बनना है, और फिर हमारे परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो यही बात है, इसलिए वो सादा जीवन जीती है, योग करती है। योग का बहुत महत्व है, योग से ही परिवर्तन होगा। ब्रह्म कुमारी क्यों कहती है कि परमात्मा को याद करो? क्योंकि परमात्मा ने स्वयं कहा है कि मुझे याद करो। अब तुम इस निराकार ज्योति को याद करो, खुद को ज्योति समझ के, खुद को आत्मा समझ के। जब ऐसी स्टेज में तुम रहोगे ना, तो परमात्मा की पॉजिटिव वाइब्रेशन तुम्हारे थ्रू तुम्हारे को तो पावन करेगी, बट इस दुनिया को भी प्योर बनाती जाएगी, है ना। 5 तत्वों को भी प्योर बनाना है, सभी आत्माओं को भी प्योर बनाना है। तो यही होता है योग, यही ज्योति बिंदु का याद करना ही योग है। इसी योग के बारे में बात करती है ब्रह्म कुमारीज़। तो आपने सुना होगा कि ब्रह्म कुमारीज़ मुरली पढ़ती हैं, मुरली पढ़ती है और सुनाती हैं। एकमात्र नॉलेज का सोर्स मुरली ही है। अब ये मुरली क्या है? ये मुरली वही है जो परमात्मा ने स्वयं कुछ महावाक्य उच्चारण किए थे,
जब वो ब्रह्मा के शरीर में आते थे, उस बूढ़े तन में आते थे, तो महावाक्य उच्चारण करते थे 2-2 घंटा, 4-4 घंटा। तो उन सभी महावाक्यों को रिकॉर्ड करके रख लिया गया है। अब उनको फिर से सुनाया जाता है, रिपीटिशन में चल रहा है अभी वो। नोट कर लिया गया है, अब उनको सुनाया जाता है। अब मुरली के बारे में गहन चिंतन करते हैं। ये मुरली वही है जिसको हम कह सकते हैं कि असल गीता। असल गीता। इस मुरली में सभी राज खोले जाते हैं। हम कौन हैं, धरती क्या है, धरती कैसे चल रही है, ये सृष्टि चक्र क्या है, इस चक्र का राज क्या है, कैसे फिरता है, देवी देवताओं का राज क्या है, इस मनुष्य सृष्टि में जितने भी धर्म स्थापन हुए हैं, इन सभी का उद्गम कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इन सभी का राज मुरली में मिलता है। मतलब ज्ञान का एकमात्र सोर्स मुरली, जो कि परमात्मा महावाक्य है, शिव महावाक्य, ये होती है मुरली। और ब्रह्मा कुमारी डेली इस मुरली का रिवीजन करते हैं, स्टडी करते हैं और उससे ज्ञान के तथ्य निकालते हैं। अब एक आखिरी सवाल रह गया है कि सभी ब्रह्मा कुमारी खुद को ब्रह्मा कुमारी क्यों कहती है, या फिर जो बॉयज़ है वो ब्रह्म कुमार क्यों कहते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सा विचार है कि जब परमात्मा आए तो उन्होंने जिस तन में प्रवेश किया उनका नाम ब्रह्मा रखा, और ब्रह्मा के द्वारा अब स्थापना हो रहा है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा के मुख से सभी वंश तैयार हो रहे हैं। इसको कहा जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा के मुख से, उनके वचन से, उनके ज्ञान से हम वंशों का उद्गम हो रहा है, हम सभी आत्माओं का सृजन हो रहा है। और इसीलिए हमारा नाम रखा जा रहा है ब्रह्मा कुमारी, अर्थात ब्रह्मा के बच्चे। जो जब लड़की हुई तो वो ब्रह्मा कुमारी कहलाएगी, अगर लड़का है तो ब्रह्मा कुमार कहलाएगा। कुमार कुमारी मतलब हम लोग अभी इनिशियल स्टेज में हैं, अपनी प्रारंभिक अवस्था, ज्ञान लेने के स्टेज में, इसलिए कुमारी। चाहे उनका शादी हो गया है किसी का, फिर भी वो ब्रह्मा कुमारी कहलाएंगी। ठीक है, तो हम अभी कुमार कुमारी हैं, और किसके हैं, ब्रह्मा के हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमारी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है इस वीडियो में, और आप सभी ब्रह्मा कुमारी फैमिली से ज़रूर जुड़ें और मर्म को समझें, इस चीज़ का, इस समय के मर्म को, समय की पुकार को समझें। लोगों से नहीं जुड़ना है, लेकिन परमात्मा से ज़रूर जुड़े, भगवान से ज़रूर जुड़े। आखिर वो आए हैं और हमसे ना मिले, ये होगा ना, गिल्ट होगा ना बाद में, तो गिल्ट नहीं रखना है। परमात्मा से मिलना है, सतयुग का प्रारंभ करना ही है, तो सब कुछ करना है। अच्छा, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना सभी को। ओम शांति।